औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद मुनीर। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं कोई ना कोई टॉपिक लेके आता हूं, कोई ना कोई व्लॉग लेके आता हूं जिसमें बाकायदा तौर पे स्टूडेंट्स के लिए भी और हमारे जो कॉमन पर्सनस हैं उनके लिए कोई ना कोई मालूमात होती हैं और उनकी रहनुमाई होती है। तो आज मैं एक ऐसा टॉपिक लेके आया हूँ जो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। हमारी जो यंग जनरेशन है उनके लिए ख़ास तौर पे ये टॉपिक है और आज मैं उस टॉपिक के ऊपर डिस्कस करूँगा। तो मेरी पूरी वीडियो को बड़े ही ध्यान से आपने सुनना है और इंशाअल्लाह आपकी अच्छे तरीके से रहनुमाई होगी। तो आज जो मेरा टॉपिक है वो बेसिकली वालिदैन के हवाले से है। एक दफ़ा ऐसा हुआ कि हमारे उकाड़ा कैंट के साथ गैम्बर का इलाका है, यानी गैम्बर अड्डा है और मुल्तान रोड के ऊपर ये वाक़े है। एक बुज़ुर्ग एक दिन मैं जा रहा था, बेसिकली मैं टीचर हूँ, तो मैं जा रहा था तो एक बुज़ुर्ग मुझे रास्ते में मिले। तो उन्होंने मुझे इशारा दिया, मैं बाइक पे था, उन्होंने मुझे इशारा दिया रुकने का। मैं वहाँ पे रुका तो मैंने पूछा, बाबा जी आपने कहाँ पे जाना है? तो बाबा जी ने बताया मुझे, आगे एक जगह का नाम था, एक गांव का नाम था, वो नाम बताया और मुझे कहते कि बेटा मुझे वहाँ पे आपने उतार देना है। मैंने कहा जी ठीक है बाबा जी आप बैठ जाएं। उस बुज़ुर्ग को मैंने अपने साथ बिठा लिया। तो वो बुज़ुर्ग ना कहने लगे कि अल्लाह ताला आपका भला करे, आपने मुझे लिफ्ट दी, कि मतलब आप मुझे बिठा के लेके जा रहे हैं, तो अल्लाह ताला जो है जी आपका, आप जैसे सब बेटों को करे। मैं बड़ा ना कंफ्यूज सा हुआ। मैंने कहा कि बाबा जी ने यही बात 2-3 दफ़ा दोहराई है, यानी इस बात के करने के पीछे कोई ना कोई मकसद है, कोई ना कोई वजह है, कोई ना कोई रीज़न है जिस वजह से ये बाबा जी बात कर रहे हैं। तो मैं जब बाबा जी को मैंने उसी स्टॉप पे जहाँ पे उन्होंने उतरना था मैंने उनको उतारा, तो मैंने मुझसे रहा नहीं गया। मैंने बाबा जी से सवाल किया कि बाबा जी आप एक बात बार बार दोहरा रहे थे कि अल्लाह ताला आप जैसी औलाद सबको दे और मेरे जैसी औलाद ना हो किसी के पास, तो ऐसा क्या हुआ है, क्या परेशानी हुई है? तो बाबा जी ने कहा कि बेटा अगर आपने सुनना ही है तो मैं आपको बताता हूँ कि बात क्या है। मैंने कहा जी बिल्कुल बाबा जी आप मुझे बताएं। मैंने बाइक जो है वो साइड पे लगाई, खड़ी कर दी और मैंने बाबा जी की बातें सुनना शुरू कर दी। बाबा जी ने बताया कि मेरे 2 बेटे थे, बेसिकली वो इसी गांव से हम बिलोंग करते हैं। तो मैंने उनको ना पढ़ाया लिखाया, बड़ा किया और आखिरकार एक बेटा जो है उसको मैंने इंग्लैंड भेजा। और बेसिकली हर वालिदैन की ख्वाहिश भी होती है, कोशिश भी होती है कि वो अपने बच्चों के लिए ज़्यादा अच्छे से अच्छा करें। तो मैंने तो अपना हक अदा किया। तो असल में बेटा हुआ क्या कि जब वो वहाँ पे चला गया तो वहाँ पे जाके वो पिछला जो सब कुछ था वो भूल गया। वहाँ पे उसकी जॉब होगी, एक बैंक में वो एम्प्लाई की हैसियत से जाके उसने अपना काम का आगाज़ किया। कुछ अर्सा तक वो मुझे पैसे भेजता रहा। मैं बड़ा परेशान हुआ। एक दिन ऐसा हुआ कि उसके वो जो डाक थी वो भी आना बंद हो गई, कॉल्स आना बंद हो गई। मैं बड़ा कंफ्यूज और परेशान हुआ कि क्या हुआ है। मेरा वो इतना प्यारा बेटा, इतना लाडला बेटा जिसको मैंने बड़े फ़ख्र के साथ जवान किया, उसको पढ़ाया और उसको मैंने इंग्लैंड का वीज़ा लेके दिया अपने एक दोस्त से, तो वो अभी मुझसे रब्ता भी नहीं करता। अब बात असल में ये थी कि उसने वहाँ जाके अपना एक फैमिली स्ट्रक्चर बना लिया। वहाँ पे जाके उसने शादी कर ली और उसके यहाँ बच्चे भी थे। तो जब भी मैं कॉल करता, उसने आना भी पाकिस्तान बंद कर दिया। जब भी मैं कॉल करता तो आगे से मुझे कोई प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं मिलता था। मैं फिर एक दिन उसी दोस्त के पास गया जिस दोस्त के ज़रिए मैंने अपने बेटे को भेजा था। तो मैंने कहा कि मुझे यार एक बात बताओ कि मेरा बेटा इतने अरसे से मेरे साथ राब्ते में नहीं है और मुझे अब पैसे जो है वो भी नहीं भेज रहा, इसकी क्या वजह है? मैं बहुत परेशान हूँ, मैंने बड़ी मेहनत की है उसके ऊपर, तो आज मुझे ये सिला मिल रहा है। खैर उसने 1-2 दफ़ा राब्ता किया, कोशिश की, तो उसके साथ उसका राब्ता हुआ और उसने मुझे बताया जी कि उसने शादी कर ली है और उसके यहाँ बच्चे भी हैं। मैंने कहा चले कोई बात नहीं, गलती इंसानों से हो जाती है, यानी उसने भी गलती कर ली है और वहाँ जाके वो सेटल हो गया, तो चलो उसके यहाँ बच्चे हैं।
तो बेसिकली उस बाबा जी का दिल भी कर रहा था, मचल रहा था कि वो अपने बच्चों को जाके मिले। तो वो अपने दोस्त के पास गया, जिस दोस्त के ज़रिए उसने अपने बेटे को भेजा था, और उस दोस्त को कहा कि मेरे बेटे को कहो कि मेरा वीज़ा लगवाए ताकि वो वहाँ पे इंग्लैंड में जाके अपने बच्चों से मिल सके, यानी अपने पोते पोतियों से मिल सके और उसके दिल को सुकून मिल सके। ज़ाहिरी सी बात है, हर पेरेंट्स की, हर वालिदैन की ये ख्वाहिश होती है कि वो अपने बच्चों को मिले। इस तरह से फिर ये हुआ कि आखिरकार उस दोस्त के ने कॉल की और उसके बेटे ने उसका इंग्लैंड का वीज़ा लगवा दिया। वहाँ पे जब वो पहुँचा तो उसको वहाँ का कल्चर जो है, आखिरकार वो उस घर में पहुँच गया और कल्चर उसको वहाँ का पसंद नहीं आया। उसने देखा कि वहाँ पे लिबरलिज्म है, यानी लिबास जो है वो अच्छा नहीं है। तो अचानक से एक लड़की वहाँ पे आती है जो कि बेसिकली ऐसा लगता है कि वो उसकी पोती है। तो इसमें ऐसे हुआ कि उसको ये सारी चीज़ें वहाँ का, जिसका मैंने पहले भी अभी बात की कि वो कल्चर उसको पसंद नहीं आया, इसी बात पे वो उस लड़की को कहता है कि आप चलें। जाहिर सी बात है कि यहाँ पे मैं आपको रहने नहीं दूंगा, हमारा जो पाकिस्तान का कल्चर है वो और है, वो और ये जो लिबास है ये हमें अलाउ नहीं है, इसकी हमें इजाज़त नहीं है। उसी असना में उस लड़की ने पुलिस को इतला दे दी। तो पलक झपकते ही वहाँ पे पुलिस आ गई और उसने क्या किया कि आके उस बुज़ुर्ग को पकड़ा, यानी अरेस्ट कर लिया और थाने ले गए। उसके बेटे को पता चला तो उसने बजाय वो अपने उस वालिद को, जिसकी वजह से वो इस मुकाम पे पहुंचा था, वो सपोर्ट करता, वो हेल्प करता या उसकी कोई बात मानता, उसने नाफरमानी की और वो अपने बेटे को वहाँ पे मतलब लेने की बजाय बेटे ने वहाँ पे उसको अरेस्ट करवा दिया। लेकिन बेटे ने क्या किया कि उसको कोई सपोर्ट करता, कोई हमदर्दी उसके साथ जितलाता, या उसने जो भी उसके ऊपर उसके बाप ने अनायतें की हुई थी उसका कोई वो बदला चुकाता। उसने क्या किया कि जेल से रिलीज़ करवाने के बाद उसने वापस पाकिस्तान भेज दिया। तो यही बात जो है वो बुज़ुर्ग ने मुझे बताई और बुज़ुर्ग बताते हुए अश्कबार हो गया और रोने लग पड़ा कि बेटा मैंने जस्ट इसलिए कहा था कि अल्लाह ताला आप जैसी औलाद जो है वो सबको दे, मेरे जैसी औलाद किसी की भी ना हो। तो ये असल में दर्दनाक एक कहानी थी, एक नाफरमानी की कहानी थी जो उस बुज़ुर्ग के दिल में थी। आखिरकार कुछ अरसा गुजरा तो एक दिन मैंने भी उस बुज़ुर्ग को आगे से ये बात कर दी कि बाबा जी आप परेशान ना हो, अगर ये नाफरमानी है तो ये जो बदला है वो आपका बेटा इसी दुनिया में ज़रूर चुकाएगा और उसको ज़रूर इंशाल्लाह ये महसूस हो जाएगा कि वालदैन की जो नाफरमानी होती है, वालदैन का एहतराम ना करना जो होता है, वो ज़रूर जो है वो सज़ा जो है इंसान को मिलती है। बाबा जी ने कहा कि अल्लाह ताला खैर करेगा। कुछ अरसे के बाद वही बाबा जी मुझे दोबारा मिले। तो मैं चूँकि मेरा आना जाना था उस रास्ते से तो वो मुझे मिले। तो उस दिन वो बाबा जी बड़े खुश नज़र आ रहे थे। बाबा जी मेरे पास साथ बैठे तो कहते कि बेटा आज जो है वो मेरे बेटे को एहसास हो गया है कि वालिदैन जो हैं वही हकीकी रिश्ता होते हैं, यानी नाफरमानी करने वाला जो है वो कभी कामयाब नहीं होता। यानी हुआ ये था कि मेरा बेटा जब मुझे उसने वापस लंदन से वापस भेजा तो कुछ ही अरसे के बाद उसका कोई मसला बना तो उसकी जो बैंक जॉब थी वो भी ख़त्म होगी और इंग्लैंड से उसको निकाल दिया गया, डिपोर्ट कर दिया गया और वो वापस पाकिस्तान आ चुका है। और अब वो दर दर के जो है वो ठोकरें खा रहा है और धक्के खा रहा है और मेरी आके मिन्नतें करता है कि बाबा जी मुझे माफ़ कर दो, मैंने जो नाफरमानी की है उसकी मुझे सज़ा मिली है और मेरे जो बेटे और बेटियां हैं वो भी मेरी आगे नाफरमानी करते हैं। तो देखा कि जो बात मैं आपको बताने जा रहा था कि अगर हम वालिदैन का एहतराम नहीं करते, अगर हम वालिदैन की बात को मानते नहीं हैं, उनकी नाफरमानी करते हैं, तो वालिदैन हमारे लिए जितना भी करते हैं हम कामयाब हो भी जाएं, लेकिन हम नाफरमानी शुरू कर दें, उनको वो एहतराम, उनको वो इज्जत ना दें, तो हम कभी कामयाब नहीं हो सकते। जैसा कि मैंने इस वाक़े में बताया और ये बिल्कुल एक रियल बात थी। तो आज इसी तरह से मैं चाहता हूं कि हमारी जो जनरेशन है, अगर वो चाहती है कि वो दुनिया में भी कामयाबी हासिल करे और सरखरू हो सके और आखिरत में भी कामयाबी हासिल करे और सरखरू हो सके, तो वो अपने वालिदैन का जो एहतराम है उसको लाज़िम व मलज़ूम करे और उनकी कभी भी नाफरमानी ना करे। क्योंकि नाफरमानी जो होती है वालिदैन की, उनका एहतराम ना करना, उनको इज़्ज़त ना देना,
उम्मीद करता हूं कि आज की ये बहुत ही अहम बात आप सबको समझ आई होगी। ऐसी बहुत सारी मालूमाती वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि जितनी भी इंफॉर्मेटिव या मालूमाती मेरे व्लॉग्स हों, वीडियोस हों, वो आपको मिलती रहें। अल्लाह हाफिज़।